हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये बुक जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन पे आधारित है। इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम एवं अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है। इसकी विशेषता में देखेंगे, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है। विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह और एनसीईआरटी पे आधारित सारे प्रश्न हैं। इस बुक में कुल 150 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 46, 47 और 48 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, डेल्मोनिज एक प्रकार का वर्णधाता है जिसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। पहला का आंसर डी हो जाएगा, उक्त सभी रंग, जिसमें हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग, यह रंग में से के कोई भी रंग वह नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन संबंधित है किससे। तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, चार्ल्स के नियम से। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं। 4 का आंसर बी हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, पायस एक कोलाइडी है। 5 का आंसर भी हो जाएगा, द्रव्य में द्रव्य का। पायस जो है एक कोलाइडी है, द्रव्य में द्रव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करें। 6 का आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और ना ही 2, इन दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो है यह कार्बनिक अणुओं से बना होता है। 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है। 8 का आंसर हो जाएगा डी, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। 9 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 187 में। 10 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। 10 का आंसर ए हो जाएगा, जापान का संविधान को। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, बैलाडीला जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्योझर हो जाएगा उड़ीसा में। बालाघाट है मध्य प्रदेश में और कुद्रेमुख हो जाएगा कर्नाटक में। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोमबोग जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है। 12 का आंसर सी हो जाएगा, बाली एवं लोमबोग के बीच। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार जो है यह इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्वत पदीय पठार। 14 नंबर क्वेश्चन है, आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्यतः घटना है। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा, केरल एवं कर्नाटक में। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। 15 का आंसर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया में। 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्पेंटिया का मैदान कहाँ स्थित है। 16 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। 17 का आंसर सी हो जाएगा, यूरोप को। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक्जिट से तात्पर्य क्या है। 18 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। 19 का आंसर डी हो जाएगा, भाबरू लघु शिलालेख में। 20 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था।
20 का आंसर डी हो जाएगा नवंबर 1858 को। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था क्या? 21 का आंसर हो जाएगा ए खजाना। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 22 का आंसर हो जाएगा डी, न तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसवा वार्नियर ने। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा वार्नियर के द्वारा लिखा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की अस्थायी सेना को किस नाम से जाना जाता था? 24 का आंसर भी हो जाएगा फौज ए आइन के नाम से। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल विदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? 25 का आंसर सी हो जाएगा वरीद शाही ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्री व्यापार का। 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित फोटो के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 27 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2, ये दोनों सही है। इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़ा पहनकर कौन गया था? 28 का आंसर हो जाएगा डी, गणेश वासुदेवन जोशी ने 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी का कपड़ा पहनकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न कथन पे विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 है जो कि सही है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के लिए पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 30 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाजत से किया गया था? 30 का आंसर ए हो जाएगा अकबर के इजाजत से। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष से सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराए जाने लगा था? 31 का आंसर भी हो जाएगा 1922 से। 32 नंबर क्वेश्चन है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? 32 का आंसर ए हो जाएगा सिकंदर शाह ने। 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? 33 का आंसर बी हो जाएगा 2011 और 12 को। 34 नंबर क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 34 का आंसर सी हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? 35 का आंसर सी हो जाएगा बिजली एवं परिवहन। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? 36 का आंसर डी हो जाएगा हसीम समिति। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? 37 का आंसर सी हो जाएगा संपोषणीय विकास का। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 38 का आंसर भी हो जाएगा आयकर से। 39 नंबर क्वेश्चन है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? 39 का आंसर सी हो जाएगा आय समानता से। 40 नंबर क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? 40 का आंसर ए हो जाएगा किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 41 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सीधा
ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? 42 का आंसर हो जाएगा बी, लोहित नदी पे। 43 नंबर क्वेश्चन है, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 43 का आंसर सी हो जाएगा, अमेरिकन फुटबॉल से। 44 नंबर क्वेश्चन है, होला महोत्सव एक त्योहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है। किस भारतीय राज्य में यह मनाया जाता है? होला महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका आंसर ए हो जाएगा, पंजाब में। 45 नंबर क्वेश्चन है, थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोगा गोगलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? 45 का आंसर डी हो जाएगा, कोरकू जनजाति से। 46 नंबर क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? 46 का आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की। 47 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 47 का आंसर बी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1955 ईस्वी में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया है। 48 का आंसर भी हो जाएगा, करवे समिति। ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे करवी समिति कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? 49 का आंसर सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? 50 का आंसर भी हो जाएगा, बीके कृष्ण मेनन। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 47। 47 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? पहला का आंसर भी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पे आधारित होती है? 3 का आंसर सी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक प्रभाव पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है? 4 का आंसर डी हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाया जाता है? 5 का आंसर भी हो जाएगा, टेल्क से। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? 6 का आंसर सी हो जाएगा, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोल्जी उपकरण के कार्य है क्या? कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। 7 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। गोल्जी का कार्य देखेंगे, इसके द्वारा अंतर्द्रव्यी जलिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? 8 का आंसर बी हो जाएगा, चुनाव आयोग के परामर्श पे भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय जल मार्ग किस सूची का विषय है? 9 का आंसर बी हो जाएगा, समवर्ती सूची का। 10 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? 10 का आंसर बी हो जाएगा, 1996 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेंटोस द्वीप कहाँ स्थित है? 11 का आंसर ए हो जाएगा, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? 12 का आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बेसिन पठार स्थित है कहाँ? 13 का आंसर ए हो जाएगा, कोलंबिया पठार के दक्षिण में। 14 नंबर क्वेश्चन है, यूकान नदी किस देश में प्रवाहित होती है? 14 का आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है। 15 का आंसर हो जाएगा सी। मत्स्य की राजधानी हो जाएगा विराटनगर। कुरु की राजधानी हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी हो जाएगा मथुरा और अस्मुक की राजधानी हो जाएगा पोटली। यहाँ पोतल लिखा गया। अस्मुक जो है यह एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है।
16 नंबर क्वेश्चन है, सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? 16 का आंसर ए हो जाएगा कर्नाटक राजवंश का। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? 17 का आंसर सी हो जाएगा मीर बख्शी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? 18 का आंसर सी हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? 19 का आंसर बी हो जाएगा धम्म महापात्र के नाम से। में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? 20 का आंसर सी हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद ने। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है? 21 का आंसर डी हो जाएगा रोमिला थापर ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? 22 का आंसर ए हो जाएगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर का। 23 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? 23 का आंसर ए हो जाएगा सदाशिवराव। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? 24 का आंसर ए हो जाएगा लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 25 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? 25 का आंसर सी हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। 26 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 26 का आंसर सी हो जाएगा 1918 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? 27 का आंसर बी हो जाएगा फुलगुरी धेवा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 28 का आंसर डी हो जाएगा 1844 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन है, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? 29 का आंसर सी हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए विकल्प में से उत्तर का चयन करना है। 30 का आंसर बी हो जाएगा केवल 1 और 3। 1 और 3 इसमें सही है। 1 में है यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है। 3 में है यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। 31 का आंसर ए हो जाएगा मूल विभेद। मूल विभेद का मिलान हो जाएगा भूमि एकाधिकार से। भूमि सुधार का मिलान हो जाएगा भूमि चकबंदी से। गरीबी दुष्चक्र का मिलान हो जाएगा रेगनर नरकसे से। और IBRD का मिलान हो जाएगा ब्रेटन वुड्स से। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में प्रमुख योगदान देता है? 32 का आंसर सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? 33 का आंसर हो जाएगा बी प्रवाह। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था कौन सा? 34 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर यह सभी शामिल थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शामिल है कौन? 35 का आंसर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ए में है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और बी में है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है क्या? 36 का आंसर बी हो जाएगा निजीकरण। 37 नंबर क्वेश्चन है, अवशोषी क्षमता का अर्थ है क्या? 37 का आंसर ए हो जाएगा पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। 38 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? 38 का आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 1, 3 और 4। 1 में है यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। 3 में है यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और 4 में है यह कैंसर पैदा करता है।
39 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 39 का आंसर सी हो जाएगा 6 अनुसूची। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? 40 का आंसर ए हो जाएगा 1897 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 41 का आंसर ए हो जाएगा रवांडा से। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? 42 का आंसर डी हो जाएगा हैदराबाद में। है किससे? पीएम कुसुम योजना का संबंध हो जाएगा कृषि सौर पंप व्यवस्था से। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1998 ईस्वी में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? 44 का आंसर बी हो जाएगा शैक्षिक व्यय से। 45 नंबर क्वेश्चन है, महान सर्वहार सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? 45 का आंसर सी हो जाएगा माओ त्से तुंग के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? 46 का आंसर ए हो जाएगा जीवीय घटकों से। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? 47 का आंसर ए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 48 नंबर क्वेश्चन है, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है कितनी? 48 का आंसर सी हो जाएगा 0। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाता है? 49 का आंसर सी हो जाएगा अनुपातिक। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 50 का आंसर डी हो जाएगा अमृत सेन निर्धनता का दुष्चक्र से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण अल्फ्रेड मार्शल का है, सही है। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत जे एम किन्स का है, यह भी सही है। और अधिशेष मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, यह भी सही है। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 48 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, परिदर्शी किस सिद्धांत पे काम करता है? पहला का आंसर डी हो जाएगा परावर्तन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है वस्तु के कार्य करने की क्षमता द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समभावी प्रकरण में निम्न में क्या नियत करता है? 3 का आंसर सी हो जाएगा दाब। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पथ पे दौड़ते समय एथलीट की गति होती है कैसी? 4 का आंसर भी हो जाएगा त्वरित गति। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन अलौह धात्विक खनिज नहीं है? 5 का आंसर ए हो जाएगा अभ्रक। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? 6 का आंसर ए हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादक है कौन? 7 का आंसर सी हो जाएगा फास्फोग्लाइसेसिक अम्ल। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? 8 का आंसर सी हो जाएगा जाति। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन है? 9 का आंसर सी हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 10 का आंसर भी हो जाएगा 2018 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर की पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की गई है? 11 का आंसर सी हो जाएगा तालुका पंचायत का। 12 नंबर क्वेश्चन है, येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? 12 का आंसर ए हो जाएगा मोगोलाइट्स। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? 13 का आंसर डी हो जाएगा जून जुलाई में। 14 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर में शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? तो 14 का आंसर डी हो जाएगा बनिहाल दर्रा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? 15 का आंसर भी हो जाएगा 10.7% भाग पे।
16 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। 16 का आंसर डी हो जाएगा, चारों सही है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल पे 40% का हिस्सा घेरती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? 17 का आंसर हो जाएगा बी, बम्बई में। 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 18 का आंसर बी हो जाएगा, मेकांग नदी। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? 19 का आंसर सी हो जाएगा, अशोक को। 20 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? 20 का आंसर ए हो जाएगा, त्याग समुद्र। जबकि गंगेकोंड, मुंडीकोंड और पंडित चोल की उपाधि धारण किए हुए थे, सिर्फ त्याग समुद्र की उपाधि धारण नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। 21 का आंसर भी हो जाएगा, केवल 1 और 3 है जो कि सही है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? 22 का आंसर भी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। 23 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेषों को निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? 23 का आंसर ए हो जाएगा, कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? 24 का आंसर भी हो जाएगा, लक्ष्मण देव। 25 नंबर क्वेश्चन है, तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? 25 का आंसर ए हो जाएगा, गुरु हरगोविंद के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल को अटूट शांति का काल कहा जाता था? 26 का आंसर ए हो जाएगा, हरिहर प्रथम के शासनकाल को। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? 27 का आंसर डी हो जाएगा, कैप्टन हडसन ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद निम्न में से किसने किया था? 28 का आंसर ए हो जाएगा, फैजी ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय परिवार से। 30 नंबर क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? 30 का आंसर सी हो जाएगा, अवध के विलय के संदर्भ में। 31 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? 31 का आंसर भी हो जाएगा, 1859 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस प्रशासन के सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? 32 का आंसर सी हो जाएगा, 1902 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन है, लुसानी की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, तुर्की और यूनान के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाम से डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? 34 का आंसर ए हो जाएगा, बोफ के नाम से। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया था? 35 का आंसर ए हो जाएगा, 1997-98 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 36 का आंसर सी हो जाएगा, 17.72%। 37 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? 37 का आंसर डी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? 38 का आंसर ए हो जाएगा, मनरेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, इसका आंसर भी हो जाएगा, लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना। 40 नंबर क्वेश्चन है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात में। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन है? सत्यकूट का चयन करना है। 41 का आंसर बी हो जाएगा, चारों हो जाएगा, प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन और स्वास्थ्य। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन।
42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 42 का आंसर हो जाएगा सी। पहले हो जाएगा क्वच वाले जीव, इसके बाद पहला कीट, फिर आ जाएगा पहला सरीसृप और लास्ट में हो जाएगा पहला स्तनधारी। 43 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है कितनी? 43 का आंसर भी हो जाएगा 3। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई है? 44 का आंसर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? 45 का आंसर ए हो जाएगा रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र में सम्मिलित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 46 का आंसर सी हो जाएगा सरनपुर घराना बहराम खान से संबंधित है, जो कि सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से आरबीआई के गवर्नर का क्रमशः सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल है? 47 का आंसर ए हो जाएगा बेनेगल रामा राव का सबसे लंबा कार्यकाल और अमिताभ घोष का सबसे छोटा कार्यकाल हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नजदीक है? 48 का आंसर सी हो जाएगा मधुबन से। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकद फसल नहीं है? 49 का आंसर हो जाएगा बी ज्वार। 50 नंबर क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 50 का आंसर ये हो जाएगा 1994 ईस्वी में। आगे देखेंगे स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएंगे। इस वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक शक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया था। फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही तक हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।